जिला बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ जिला के इलाका डोंगा बोंगा के तरक्की पसंद काश्तकार तारिक रसूल चोटिया साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छा इलाका है, इसमें तकरीबन हर फसल काश्त की जाती है, लेकिन जो हमारे इलाका में अमूमन मोस्टली फसलें काश्त की जाती हैं वो गंदम और कपास है। हमारे इलाका के काश्तकार हैं वो कपास की लकड़ी वगैरह होती है जिसको हम छड़ियाँ बोलते हैं, उसको रोटावेटर के जरिए जमीन के अंदर ही मस्मार कर देते हैं। जिला बहावल नगर में गंदम और कपास के अलावा तिली की पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस दफा सरसों की पैदावार बहुत ज्यादा लोगों ने ली और रेट भी सरसों का अच्छा था। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम ज़िला बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इसी ज़िला के इलाका डोंगा बोंगा के तरक्की पसंद काश्तकार तारिक रसूल चोटिया साहब मौजूद हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ज़िला बहावल नगर में जो हमारी काश्तकारी है, ज़राअत है, वो किस नोयत की है और यहाँ ज़राअत का क्या पोटेंशल है और काश्तकार जो हैं वो किस किस्म की काश्तकारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं तारिक रसूल चोटिया, मंगला नाईवाला से मेरा तल्लक है। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का जो इलाका है ये एक बहुत अच्छा इलाका है, इसमें तकरीबन हर फसल काश्त की जाती है, लेकिन जो हमारे इलाका में अमूमन मोस्टली फसलें काश्त की जाती हैं वो गंदम और कपास हैं। और कपास के लिहाज से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है वो पंजाब में पहले नंबर पे है। तो पिछले साल काश्त की गई जो कपास की फसल थी वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर इक़दामात कर रहे हैं फसल को इम्प्रूव करने के लिए। चोटिया साहब, हमने सुना है कि ज़िला बहावल नगर में जो गुज़श्ता सीज़न गया है गंदम का, यहाँ काश्तकारों ने गंदम की भी बहुत अच्छी पैदावार हासिल की। तो इसकी क्या रीज़न है कि काश्तकार जो हैं वो मैकेनाइजेशन जो मशीन का इस्तेमाल है ज़राअत में उस पर तवज्जो देते हैं, मैनेजमेंट पर बेहतर तवज्जो देते हैं, क्या करते हैं कि उनकी पैदावार अच्छी होती है? सर, ये सबसे बेहतर काश्तकार की मैनेजमेंट पे मुनहसर है। उसके अलावा जो हमारे इलाका के काश्तकार हैं वो जो कपास की लकड़ी वगैरह होती हैं जिसको हम छड़ियाँ बोलते हैं, उसको रोटावेटर के ज़रिए ज़मीन के अंदर ही मस्मार कर देते हैं, जिसकी वजह से गंदम की जो बढ़ोतरी है, पौधे की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी पैदावार भी बहुत बेहतर होती है। यानी कि वो कोशिश करते हैं जो गुजरी हुई फसल होती है उसकी बाकियात को ज़मीन में ही दफन कर देते हैं, तो उसके जो नामियाती मादे हैं वो ज़मीन में ज़रखेज़ी में बढ़ाते हैं। तो इस पर वो खसूसी तवज्जो देते हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी पर। जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि नामियाती मादे अगर मजबूत होंगे तो पैदावार बेहतर से बेहतर होगी। और उसके साथ साथ जो खाद की मकदार हमारे ज़राअत अफीसर और उसके ज़राअत के जो नुमाइंदे हैं वो बताते हैं, उसके मुताबिक खाद की भी चाराजोई होती है। और उसके अलावा पानी भी हमारे इलाके का बहुत अच्छा है, जिस तरह मलक नहर का पानी है उसके साथ साथ ट्यूबलों का भी पानी बहुत मीठा है। तो पानी की मकदार भी इस दफ़ा हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। सोलर सिस्टम का प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं, तो इससे हमारी फसल का बहुत ज़्यादा आगाव बेहतर हो रहा है पहले से। तो आप जो गंदम की फसल है और कपास की फसल है, इससे मैक्सिमम कितनी पैदावार आप ले रहे हैं? जी, हमारे जो रिसेंटली पैदावार आई है ये 50-55 के राउंड बाउंड आई है, तो बहुत अच्छी पैदावार हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इस दफ़ा हमारी बहुत अच्छी पैदावार रही है। तो इस दफ़ा क्या तवक्को करते हैं कि कपास की पैदावार के हवाले से क्या औसत पैदावार क्या हो सकती है? इस दफ़ा जी माशाल्लाह स्टार्ट में ही कपास की जो है फसल बहुत अच्छी है, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा काश्त नहीं करनी पड़ी फसल। तो काफ़ी पौधों की जो नशोनुमा है बहुत अच्छी है, बीमारी से भी अभी तक बचे हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 25-30 के राउंड बाउंड पर एकड़ के हिसाब से जाएगी। ये जो आपने टर्म इस्तेमाल की कि दोबारा काश्त नहीं करनी पड़ी, इसकी क्या रीज़न है? दोबारा पहले क्यों काश्त करनी पड़ती थी? इस दफ़ा जो हमारी गंदम की ना कटाई थी वो वक्त पे होगी थी, तो जो कपास की काश्त है वो भी वक्त पे हो गई। यानी कि ये जो गर्मी की शिद्दत सी ना उससे पहले पहले पौधा जो है वो अपनी जिसामत मुकम्मल कर चुका था, जिसकी वजह से इस दफ़ा कपास को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल हमको 3-4 दफ़ा यानी कि काश्त करनी पड़ी थी, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी थी।
अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ज़िला बहावल नगर में ये गंदम और कपास के अलावा और कौन कौन सी जो फसलें हैं वो काश्त की जाती हैं और उनकी पैदावार भी अच्छी होती है। जिला बावल नगर में गंदम और कपास के अलावा तिली की पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस दफ़ा सरसों की पैदावार बहुत ज़्यादा लोगों ने ली और रेट भी सरसों का अच्छा था। बाजरा भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो हमारे ज़िला बावल नगर की जो ज़मीन है इसमें एक्चुअली हर मेवा उगाता है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़िला बावल नगर की ज़मीन ऐसी ज़मीन है कि जो फसल भी इधर काश्त करें वो ही बेहतर से बेहतर पैदावार देती है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम मुल्तान से इधर बहावल हारूनाबाद आए तो हमने देखा कि रास्ते में जो तिल की फसल है वो बहुत ज़्यादा काश्त की हुई थी। तो इसकी हमें रीज़न बताएं कि क्या वजह है इस इलाके में लोग जो तिल की फसल है वो क्यों ज़्यादा काश्त करते हैं। जी, इधर ये जो हमारा इलाका है ना, ये ज़्यादा है रेतला इलाका। रेतला इलाके में जो तेल है ना, तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 1 एकड़ का 8-10 मन तेल हो जाए तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा नफ़ा ज़मींदार को मिल जाता है। 3 माह की ये फसल है। 3 माह की फसल में अच्छा नफ़ा ज़मींदार उठा लेता है इसमें से। तो तिल की जो फी एकड़ पैदावार है ये कितनी हो जाती है। 8 से 15 मन के राउंड बाउंड। तो मार्केट में क्या वैल्यू है तेल की फी मन। इस वक्त जो रिसेंटली रेट चल रहा है वो है तेल का तकरीबन 20,000 से ऊपर ऊपर है। तो ये आप हमें बताएं, हमारे काश्तकार भाई भी कोशिश करते हैं कि ज़मीन में उनकी ज़मीन खाली ना रहे और ऐसी फसल काश्त करें कम दुरानी की फसल। जैसे आपने बताया कि तिल जो है ये 3 महीने की फसल है। तो आप हमारे काश्तकार भाइयों को बताएं कि वो कौन सी फसल पर तवज्जो दें गंदम से और कपास से हटकर, जिससे उनकी जो आमदनी है वो बेहतर हो सके। तिली है, सरसों है, उसके अलावा एक 3 माह वाली मक्की है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी भी कम वक्त में हमारे इलाके में तैयार हो जाती है। इस दफ़ा चिश्तियाँ में हमारे काफ़ी दोस्तों ने स्ट्रॉबेरी लगाई थी और उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ है स्ट्रॉबेरी से। उन्होंने एक सीज़न में 3 फसलें हासिल की हैं, मकई, गंदम, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, हमारे इलाके में भी जो स्ट्रॉबेरी की फसल है ये अब फ़रोग़ पा रही है, ख़ासकर मुजफ्फ़रगढ़ के इलाके में और मुल्तान के इलाके में जो दरिया का बेल्ट है उसके साथ साथ। तो यहाँ भी आपने बताया कि स्ट्रॉबेरी की बढ़ रही है। तो यहाँ क्वालिटी कैसी होती है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। स्वाद से हम बीजा लेके आते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तकरीबन इस दफ़ा 10 मुरब्बा जो लगाई हुई थी स्ट्रॉबेरी। ये आकू का इठाड़ इलाका है, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं पीर अमीन चिश्ती, उन्होंने 10 मुरब्बा स्ट्रॉबेरी काश्त की थी। तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छी पैदावार दी है स्ट्रॉबेरी ने। तो सब्जियों के हवाले से क्या सूरत हाल है इस इलाके में। सब्जियां हमारे इलाके में बहुत वीक रहती हैं क्योंकि रेतला इलाका है, ये सब्ज़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। बस ये जो हारूनाबाद का अराउंड बाउंड का एरिया ना, यहाँ पे सब्जियां होती हैं। बाकी हस्बे मामूल जो है ना, लोगों ने ट्यूबवेलों वगैरह पे लगाई हुई हैं। जिस तरह पंजाब की धरती है सब्जियों के वाले से मशहूर, उस तरह हमारे बावल की धरती सब्जियों के वाले से मशहूर नहीं है। खीरा वगैरह हो जाता है या भिंडी वगैरह हो जाती है। ये दो तकरीबन हमारे इलाका में ना फसलें होती हैं। नूरसर के राउंड बाउंड जो है ना, खीरा बहुत ज़्यादा काश्त होता है। अच्छा, ये हमारे काश्तकार भाई जो हैं उनको जो आपाशी है फसलों की उसके लिए खासा मुश्किलात का सामना है। बिजली के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, डीजल भी महंगा है। तो क्या आप हमें बताएं कि इस इलाके में लोग जो सोलर की जो है उसके इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मेरे गांव में तकरीबन 8 से 10 लोगों ने सोलर का सिस्टम लगाया है, स्टैंड वगैरह बनवा के ट्राली वाला, उसके ऊपर 16 प्लेट वगैरह लगा के। मैंने खुद भी शुरू किया है ये स्टैंड वाला काम, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो हमारी जो है ना डीज़ल वगैरह से छुटकारा हमें मिला है। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे क्योंकि पानी का हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है आपाशी के हवाले से, और जो तले का पानी है वो भी कड़वा है। तो आप अपनी पैदावार से फसलों की जो पैदावार है बहुत अच्छी लेते हैं। तो आप हमारे काश्तकार भाई को क्या मशवरा देंगे कि वो काश्तकारी के हवाले से किन किन अवामिल पर तवज्जो दें कि उनकी भी पैदावार अच्छी हो सके। अपने काश्तकार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जो साबका फसल होती है उसका जो लकड़ी वगैरह होती है, जैसे जंतर की होती है या सरसों की होती है या कपास की होती है, उसको रोटावेटर के ज़रिए ज़मीन के अंदर ही तलफ किया करें ताकि उससे आपकी ज़मीन के नामियाती मादे जो मजबूत हों और पैदावार बेहतर से बेहतर हो सके। उसके अलावा जो आप खाद की मैनेजमेंट है वो भी टाइम पे इस्तेमाल करें और स्प्रे भी टाइम पे करें। और उसके बाद ये डीज़ल वाला काम से आके सोलर वाला सिस्टम आप शुरू करें। इससे आपका ख़र्चा भी कम होगा और पानी की जो कमी है वो भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रसूल चोटिया साहब। शुक्रिया सर, वेलकम। नाजरीन, आपने तारिक रसूल चोटिया साहब की बातें सुनी। बहुत अच्छा मशवरा दिया हमारे काश्तकार भाइयों को कि वो अपने फसलों की बेहतर पैदावार के लिए अगर ज़मीन में फसलों की बाकियात को और जंतर जैसी जो सब्ज़ फसलें हैं उनको रोटावेट करके अगर उनके नामियाती मादों में इजाफ़ा करें। इसके अलावा अगर वो बेहतर मैनेजमेंट की तरफ जाएँ और खादों का बर वक्त इस्तेमाल करें, मुतवाज़न इस्तेमाल करें, तो इससे भी उनकी पैदावार
बेहद बढ़ सकती है, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी आमदनी बेहतर होगी और इससे मुल्क भी खुशहाल होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।